हम लोग का डिस्कस करना साउंड ना। तो साउंड जब पढ़ना है क्लास 9 और आज पढ़ना है हमें साउंड। इससे पहले के सारे चैप्टर शायद पढ़ाए गए हैं। और तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साउंड क्या होता है। आप लोगों से कोई ऐसा है जो बता सकता है कि साउंड क्या होता है? कोई बता सकता है? साउंड, हाँ, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, एक एनर्जी का क्या है? रूप है ना सर। तो साउंड एक प्रकार की एनर्जी है, तो बात सही है कि साउंड एक प्रकार का सेंसेशन है जो हमारे कान के द्वारा फील्ड किया जाता है, अनुभव किया जाता है। जैसे हम कोई चीज बोलते हैं तो वो बोलने का जो फीलिंग्स है, आप किस ऑर्गन्स के द्वारा आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई बोल रहा है? किस ऑर्गन्स के द्वारा? आंख के द्वारा, कान के, ईयर के द्वारा ना। तो वही आपको फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। हम अपने कानों के द्वारा जिस प्रकार की फीलिंग्स करते हैं, अब कान के द्वारा हम सूंघने का फीलिंग्स तो करेंगे नहीं, कान के द्वारा हम देखने का फीलिंग्स तो करेंगे नहीं। कान का हमारा काम ही क्या होता है कि अगर कोई साउंड प्रोड्यूस करता है, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस होता है मीडियम में, मीडियम समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या होता है मीडियम? बताइए मीडियम क्या होता है? मीडियम जिसमें कि हमारा साउंड ट्रेवल कर रहे, ठीक ना, जिसमें कि साउंड हमारा क्या करे? ट्रेवल। मोटे तौर पर हम बस यही कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ का वो जो है इन्वायरमेंट जिसमें कि हमारा साउंड जो है ट्रेवल करे, वो क्या हो सकता है? मीडियम हो सकता है। ठीक, अब सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं कहेंगे क्योंकि साउंड का मीडियम तो बहुत है। साउंड तो क्या होता है, सॉलिड में भी ट्रेवल करता है, लिक्विड्स में भी ट्रेवल करता है, और एयर में भी ट्रेवल करता है। गैस रहेगा तो वैक्यूम की तो बात हम नहीं कर सकते, लेकिन सब में क्या होता है? साउंड ट्रेवल करता है। ठीक है, तो सेंसेशन प्रोड्यूस फेल्ट बाय, लिख सकते हैं फेल्ट बाय, पहले लाइन में आपको लिखा है ईयर्स इज कॉल्ड क्या बोलते हैं इसको हम? साउंड। आप अपने चारों तरफ जो है कई प्रकार के साउंड आप फील किए होंगे। साउंड एक प्रकार का एनर्जी का सोर्स भी है। ठीक, अच्छा, एनर्जी भी एक लाइट भी एक एनर्जी का सोर्स है, पढ़े आप लोग। और साउंड भी एक एनर्जी का सोर्स है। दोनों एनर्जी का सोर्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भी एनर्जी का सोर्स है, ये भी एनर्जी का सोर्स है। ठीक, लाइट जो एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो हमें क्या बनाता है? एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को देखने योग्य बनाता है। और साउंड एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो एबल टू हियर, ठीक, हमें सुनने योग्य बनाता है ना सर। अब साउंड से हम देखते तो है नहीं, साउंड से देखते हैं हम और लाइट से सुनते हैं, ऐसा होता है। लाइट एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, और साउंड एक ऐसा एनर्जी का सोर्स है जो हमें क्या करता है? किसी की कही हुई बातों को क्या करता है? फील्ड करने में, सुनने में हेल्प करता है। बात समझ आ रहा है? दोनों ही एनर्जी का सोर्स है। तो कह रहा है कि आप अपने चारों तरफ कई प्रकार के साउंड को, तो कह रहा है कि हम अपने चारों तरफ कई प्रकार की आवाज को सुनते हैं ना आपको। कुछ का एग्जाम्पल भी आपके यहाँ बुक में दे रखा है कि हम अपने घर पर रहते हैं तो पेरेंट्स के आपस में बात करते हुए सुनते हैं,
स्कूल में आते हैं तो हम स्कूल बेल बजता है तो सुनते हैं, अपने फ्रेंड को आपस में बात करते हुए सुनते हैं, ठीक ना। साइकिल चलाया जाता है, साइकिल का जो बेल होता है वो आपको रिंगिंग करता है, वो सुनाई देता है। घर पर टेलीफोन का बेल आपको सुनाई देता है, रेडियो, टेलीविजन, ठीक ना, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, सबकी आवाज़ आपको सुनाई देता है। सब क्या था, साउंड प्रोड्यूस करता है। स्कूल में आप रहते हो तो अपने टीचर के, क्लासमेट के स्कूल बेल है उसका साउंड आप सुनते हैं, है ना सर। डिफरेंट प्रकार के सोर्सेस के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है साउंड, वो सारा चीज आप सुनते हैं, सबको सुनाई देता है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को सुनाई दे रहा है। अब वीडियो देखेगा कोई हमारा बाद में तो उसे भी सुनाई देगा साउंड, सब साउंड सुनाई देता है। इसके बाद कह रहा है कि आप अपने आसपास जो है स्कूटर का, बाइसिकल का, कार का, बस का, ट्रक का, एरोप्लेन का, किसी जानवर का, रात में, दिन में डॉग बार्क्स करता है, भौंकता है, बिल्ली बोलती है म्याऊं 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 म्याऊं, सब आप सुनाई देता है साउंड। किसी जानवर का, किसी एनिमल्स का, छोटे छोटे इंसेक्ट भी ऐसे हैं जिसके साउंड हमें सुनाई देने लगते हैं, है ना सर। ठीक इस तरह के। इसके बाद आपसे कह रहा है कि बहुत से ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तबला हो गया, ठीक ना, क्या होगा, शहनाई हो गया, पियानो हो गया, हारमोनियम हो गया, है ना सर। इस तरह के कई ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके साउंड हमें क्या करते हैं, सुनाई देता है। कोई अच्छा सिंगर है, गाना गा रहा है तो उसकी भी साउंड हमें सुनाई देगा। कोई रो रहा है तो भी सुनाई देगा, कोई हंस रहा है तो भी सुनाई दे रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है तो भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है ना सर। तो कहने का तात्पर्य यह है, सितार हो गया, वीणा हो गया, वायलिन हो गया, ठीक ना, तनपुरा हो गया, पियानो हो गया, हारमोनियम हो गया, फ्लूट हो गया, शहनाई हो गया, तबला हो गया, सब के सब ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके साउंड हमें क्या करते हैं, सुनाई देते हैं। अभी कहीं पर अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो कहीं डीजे बज रहा है, तो कोई गाना सुना रहा है, कोई लाउड स्पीकर चल रहा है, तो उन सबकी साउंड हमें सुनाई देगा। हम एकदम मनमुग्ध तो झूमने लगेंगे ऐसे ऐसे उसके साथ साथ, है ना सर, सुनाई देता है कि नहीं। गुड। तो कह रहा है कि साउंड जो है, चार्पिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़िया के चहचहाने का भी आवाज सुनाई देता है, से वो चिचू करके बोलना शुरू कर देती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य आपको ये बता रहा है कि अपने डे टू डे लाइफ में आप न जाने कितने प्रकार के साउंड सुनते हो, कितने प्रकार किन किन लोगों के द्वारा सुनते हो, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स सबके द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है ना सर। आगे कह रहा है कि साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड जो होता है तो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो सबसे पहले तो मैं जानेंगे कि वेव क्या होता है। तो वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है मीडियम में, जो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। हम कह सकते हैं कि वेव इज द वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस, कह रहा है वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस इन अ मीडियम। जैसे मीडियम मतलब हमारे चारों तरफ कौन सा मीडियम है, एयर है। अब हम बोलेंगे तो एयर के मॉले हम ऐसा फील कर लेंगे कि हमारे चारों तरफ एयर का मॉलिक्यूल्स फैला हुआ, चारों तरफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का हम जैसे हम बोलेंगे बस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूल्स आगे पीछे होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे सब ऐसे मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स है ना सर, सारे एयर के मॉलिक्यूल्स सपोज। और यहाँ से कोई व्यक्ति जो है मुंह लगा के बोलना स्टार्ट किया, यहाँ से जो है पर्सन जो है सपोज मुंह लगा के बोलना स्टार्ट, है ना सर। तो जैसे ही ये बोलेगा तो अब जो है इसके मुंह से जब आवाज निकलेगा, ऑल डायरेक्शन में आवाज साउंड निकलेगा, तो साउंड क्या करता है, जितने पार्टिकल होंगे सब पार्टिकल पर से कम सारे पार्टिकल को क्या करेगा, पुश करता है, समझ रहा ना। अब ये वाला जो पार्टिकल है मैं घेर रहा हूं, ये वाला पार्टिकल कहां उठ के चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ये वाला पार्टिकल वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा यहां पर, सब में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, हमारा पार्टिकल भी आगे बढ़ेगा ऐसे ऐसे। मतलब तो हर एक पार्टिकल क्या होगा, उधर की तरफ पुश होगा, और उधर ही नहीं रहेगा, फिर बैक भी वापस आएगा, फिर पुश होगा, फिर बैक वापस आएगा। कहने का मतलब कि सारे पार्टिकल में डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्बेंस है ना। भाई अभी यहाँ पे चुपचाप खड़ा था, तब लोग कोई धक्का दे दिया, इधर आ गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए, ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब कि डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। और ये डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं कि गया तो गया,
आया तो आया, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, मतलब कि वाइब्रेट कर रहा है एयर का मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? जब हम बोलते हैं तो हमारे चारों तरफ जो दिख तो नहीं रहा एयर हमें दिख नहीं रहा, लेकिन हम ऐसा फील कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर के छोटे 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 मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना भाई? इसमें गैसेस होते हैं। तो जैसे हम बोलेंगे हमारे मुंह के पास का जो एयर है क्या करेगा, ऐसे करने लगेगा, वो मूव करके यहां से वहां नहीं जाता है। जैसे मैंने बताया कि यहां से यहां गया था, आपको लगा कि उठ के यहां चला गया और वहीं रह जाएगा, नहीं, वो यहां से जाएगा यहां, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। हमारे एयर का मॉलिक्यूल ऐसे गया वापस आया, गया और वापस। तो यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर सब है। तो जैसे जाएगा पास वाले को पुश कर देगा, धक्का दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कई गेंद लटकाया गया हो, मैंने एक गेंद को मारा, वो बगल वाले को धक्का दिया, वो बगल वाले को धक्का दिया, वो बगल वाले को धक्का दिया, इससे तो सब आपस में लड़ के क्या होने लगे, वाइब्रेट करने लगे। समझ आ रहा है कैसे कर? उसी तरह एयर का मॉलिक्यूल्स होता है, इसको हम बोलते हैं डिस। अभी नॉर्मल पोजीशन में चुपचाप सारा गेंद लटका हुआ था, ऐसे ऐसे मान लीजिए गेंद है, सारा का सारा गेंद अभी नॉर्मल पोजीशन में क्या हुआ, लटका हुआ था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मैंने यहां से एक को पुश किया, ये कहां जाएगा, मूव कर कहां जाएगा, यहां पर इसको कोलाइड करेगा तो ये कहां चला जाएगा, मूव करके यहां पर इसको कोलाइड करेगा तो ये कहां आएगा, यहां पर इसको कोलाइड करेगा तो ये कहां आएगा, इसको इस तरह सब में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, होगा ना। और फिर ये ऐसे 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 सारा का सारा क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू कर देंगे, होगा कि नहीं? उसी तरह मीडियम में भी होता है। मैंने यहां बोला, यहां का मॉलिक्यूल्स क्या किया, हमारे साउंड से एनर्जी लिया और वाइब्रेट करना स्टार्ट किया। जब यहां से वाइब्रेट करेगा तो सामने वाले को पुश कर देगा। अब ये वाला वाइब्रेट करेगा तो अपने बगल वाले को पुश करेगा, अब ये वाइब्रेट करेगा तो अपने बगल वाले को पुश करेगा। ऐसे पुश ही नहीं करता है, उसके पास यानी जो एनर्जी रहता है उसके कुछ भाग उसको दे भी देता है। जैसे ये वाला गया, जैसे उंगली है, ये उंगली है, ऐसे ये वाइब्रेट करेगा, इसको पुश कर देगा, पुश करेगा तो ये वाला क्या करेगा, इसको एनर्जी दे देगा। तो जैसे एनर्जी मिलेगा ये भी घूमने लगेगा, तब ये वाला क्या करेगा, इस वाले को पुश करेगा, तब ये वाली एनर्जी इसको दे देगा, तब ये वाला पुश करने लगा। ऐसे आगे वाले को धक्का भी देते हैं और आगे वाले को क्या देते हैं, एनर्जी भी देते हैं। उस एनर्जी को लेकर वो क्या करेगा, वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। जैसे एक लड़का वहां पर है, हमको एनर्जी दिया, हम लगे घूमने ऐसे ऐसे, हम बगल वाले को एनर्जी दिया, वो लगा घूमने ऐसे ऐसे, वो उसको एनर्जी दिया, वो लगा घूमने ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? क्या होता है डिस्टर्बेंस, वाइब्रेटिव डिस्टर्बेंस मतलब क्या, वो अपने ही पोजीशन पर इधर उधर वाइब्रेट करेगा। अब पहले एकदम रेस्ट के पोजीशन में था, नॉर्मल कंडीशन में था, लेकिन अब क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो गया, अब इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर। तो वेव जो होता है वो एक प्रकार का मीडियम में डिस्टर्बेंस जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। जैसे आप लोग चुपचाप बैठे हो यहाँ पर, तब तक कुछ ऐसा कर देगा, सारे लोग इसी में दौड़ने लगेंगे, तो क्या बोलेंगे हम, डिस्टर्बेंस हो गया। वो इधर उधर सब भागने लगा, बोलेंगे डिस्टर्बेंस हो गया। और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मैनर में डिस्टर्बेंस हो, एकदम ऐसे ऐसे सब आगे पीछे डिस्टर्ब हो रहा है, कोई कहीं जा नहीं रहा, अपनी जगह बस आगे पीछे कर रहे हैं, तो हम कहेंगे तो वाइब्रेटरी हो रहा है। अगर एक लड़का यहाँ आता है, एक लड़का वहां जाता है, एक लड़का वहां जाता है, तो हम कहते हैं वाइब्रेशन नहीं हो रहा। लेकिन सब लोग अपना ही जगह बैठ कर ऐसे 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 से मूव करना शुरू कर दे आगे पीछे, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टर्बेंस भी हो गया और वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस हो गया। तो जब भी हम बोलते हैं, जब भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम साउंड जो होता है चलने के लिए वो वेव के फॉर्म में चलता है। तो सबसे पहले हमने जाना वेव क्या होता है, तो मीडियम में जो वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस इरेज कर दे रहे, वेव इज द vibratory disturbance in a medium. Wave is a vibratory disturbance in a medium which carry energy, जो कि क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं वेव। अब वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस क्या होता है, वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये तो आपने अभी समझा कि नॉर्मल कंडीशन में सारे मॉलिक्यूल्स हम नॉर्मल कंडीशन में है। जैसे मैंने बोला सारे पार्टिकल के नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया,
डिस्टर्बेंस हो गया, कोई इधर भागा, कोई उधर भागा, कोई उधर, कोई उधर, कोई उधर भागना शुरू हुआ, हम बोलेंगे ये तो डिस्टर्ब हो गया। और डिस्टर्ब के साथ साथ हम देख रहे हैं कि माइनर में डिस्टर्ब हो रहा है, आगे पीछे कर रहा है, इसका मतलब उसमें वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस हो रहा है। और इसी वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस जो होता है मीडियम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव कह देते हैं। और उसका काम क्या होता है, एनर्जी को कैरी करके यहां से वहां तक ले जाए। और ये ऑल डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं कि हम इधर बोलेंगे एकदम पर्टिकुलर डायरेक्शन जाएगा, वो चारों तरफ फैलेगा, तभी तो मेरी आवाज पीछे भी जाती है, बगल में जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है, रूम से बाहर कोई रहेगा उसे भी सुनाई देगा। क्योंकि डिस्टर्बेंस क्या होता है, चारों तरफ ऐसे फैलता है, चारों तरफ फैल जाता है, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन जाता है। तो पता चला कि किसी इधर लोग को सुनाई देगा, इधर लोग सुनाई ही नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो चारों तरफ दम ऐसे वेव बनाता हुआ जाता है, ऐसे ऐसे। जैसे पानी में पत्थर आप डालते हैं ना, पानी में तो क्या होता है, पानी पत्थर डालते हैं, जैसे मान लीजिए तालाब है, ये तालाब है आपका, तो जो डिस्टर्बेंस होता है क्या एक डायरेक्शन में होता है कि चारों तरफ होता है। हमने यहाँ पत्थर डाला तो क्या होगा, गोल 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 है, चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है, ऐसे पता है डिस्टर्बेंस वाटर में, और एकदम किनारे तक चला जाता है। कभी आप वाटर में पत्थर फेंके हैं, जैसे देखेंगे खपाच गिरा गिरा, बस वहीं से क्या होगा, उसी तरह गोल 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 चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। ये गोल कैसा जाएगा, किनारे तक पहुंच जाता है। तो वो ऑल डायरेक्शन में होता है ना, जहां तक पानी रहता है, और किनारे तक एकदम पहुंच जाता है। उसी तरह का डिस्टर्बेंस हमारे एयर में भी होता है। जैसे हम मुंह से आवाज निकाले, डिस्टर्बेंस हो गया चारों डायरेक्शन में, इसलिए चारों तरफ आवाज सुनाई देता है, इसी तरह वेव फैलेगा। समझ आ रहा है बात। तो ये रहा हमारा वेव। हम कह रहा है इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक एनर्जी ले जाता है विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट टू पॉइंट का एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हो रहा। कह रहा है कि फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देयर बीइंग अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर। वेव जो हमारा प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के पार्टिकल का मीडियम में, उस मीडियम में जिस मीडियम में पास करता है, एयर में पास करेगा तो एयर के वाइब्रेशन के चलते होगा। कोई सॉलिड में कर रहा है तो सॉलिड के पार्टिकल के वाइब्रेशन के चलते वेव प्रोड्यूस होगा। ठीक, कैसे वेव प्रोड्यूस होता है ये आपको आगे बताएगा। आगे कह रहा है कि वेव जो प्रोड्यूस होता है मीडियम में, मीडियम जो इटसेल्फ डज नॉट मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मीडियम जो है खुद नहीं मूव करता है। मीडियम जो हमारा है, जो पार्टिकल होते हैं मीडियम का, कह रहा है कि मीडियम इटसेल्फ डज नॉट मूव, ओनली पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन फिक्स पोजीशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ का पार्टिकल, जैसे मान लीजिए ये अब मैंने एक बना दिया, बस एक ही बनाते हैं, एक बनाते हैं पार्टिकल, दो यहाँ बना लेते हैं, ठीक, और एक यहाँ बना लेते हैं, और एक बनाते हैं, और एक यहाँ बना लेते हैं, बस इतना ही करने का है। ठीक, अब हमने बोला डिस्टर्बेंस हुआ। डिस्टर्बेंस होता है ऐसा नहीं कि पार्टिकल उठेगा, इसको एनर्जी देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, सबको एनर्जी बांटता चलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये पार्टिकल क्या करेगा, यहां से डिस्टर्ब करेगा तो यहां से मूव करता हुआ ऐसे जाएगा, इसको कोलाइड करेगा, यहां पर आके कोलाइड करेगा, इसे धक्का देगा, इसको धक्का देगा, और धक्का देने के बाद इसके पास एनर्जी कहां से आई है भाई, हमने बोला है, हमारे मुंह से जो साउंड निकला है उसी से इसको एनर्जी मिला है। ठीक, तो हम बात कर रहे थे, हमने यहां से बोला, वो ऐसे बोला, हमारे मुंह से जो एनर्जी निकली वो एनर्जी इसको मिल जाएगी, मिलेगी। इस एनर्जी को लेकर क्या करेगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा तो इसके पास जो एनर्जी थी उसमें से कुछ पार्ट एनर्जी इसको टक्कर किया और दे दिया, ले भैया तू ले ले, एनर्जी दिया। अब जैसे इसको एनर्जी मिलेगा तो क्या चुप बैठेगा, ये हो जाएगा एकदम बेचैन, और ये भी क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये जब आगे की तरफ बढ़ेगा कहां जाएगा, वो इससे कोलाइड करेगा, इससे। अब इसको टच कर देगा तो जो एनर्जी मिला था उसमें से कुछ पार्ट एनर्जी उसको दे देगा। अब इसको एनर्जी मिलेगा तब ये क्या करेगा, ये भी आगे की तरफ प्रोड्यूस करेगा, तो ये वाला जो है वो प्रोड्यूस करेगा और यहां पर आकर इससे कोलाइड करेगा, तो अपनी कुछ एनर्जी क्या करेगा, उसको दे देगा। ठीक, तो ये तो हो गया कोलाइड करके एनर्जी देने की बात, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको एनर्जी दिया तो वहीं पे बैठ गया। अब ये एनर्जी देगा तुरंत बैक वापस आ जाएगा इधर की तरफ, पीछे की तरफ, यहां से तो यहां आएगा, यहां रुकेगा नहीं, वो पीछे आएगा, वो जितना आगे जा रहेगा उतना ही पीछे आएगा इधर।
ये वाला जितना आगे गया उतना ही क्या आएगा, पीछे आएगा। ये वाला जितना आगे गया उतना ही क्या आएगा, इधर पीछे आएगा। मतलब कि हर पार्ट की ये वाला भी आगे पीछे, ये वाला भी आगे पीछे, ये वाला भी आगे पीछे, ये वाला भी आगे पीछे डिस्टर्बेंस क्या करता होगा, मोशन करना शुरू कर देंगे। और ये आगे पीछे करने के चलते एक दूसरे से टक्कर करेंगे, और टक्कर करने से क्या होता है, एनर्जी को देते रहते हैं। और वही एनर्जी यहाँ से यहाँ, 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 और धीरे 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 हमारे कानों तक पहुंच जाता है। जब कानों तक पहुंच जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई कुछ बोल रहा है, हम हमारे मुंह साउंड निकल रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है, ये काम कौन करता है, माइंड। माइंड उसको हमारे समझने योग्य बनाता है कि मैंने एप्पल बोला, क्योंकि हम उस तरह की भाषा को हमारा दिमाग क्या रहा है, रीड कर चुका है, बचपन से रीड कर चुका है। हम इंग्लिश समझ जाते हैं, हिंदी समझते हैं, क्यों, क्योंकि बचपन से हमारा दिमाग उस तरह सेट हो गया है। हमारा दिमाग उस, जैसे हम हिंदी में कुछ बोलेंगे आप समझ जाएंगे, लेकिन चाइनीज में बोलेंगे तो समझेंगे नहीं, क्योंकि दिमाग अभी उस लैंग्वेज को रीड नहीं किया है कभी। लेकिन चाइनीज वाला के सामने अगर चाइनीज बोलेंगे तो समझ जाएगा, और हिंदी बोलेंगे तो नहीं समझेगा। क्यों, क्योंकि उसका दिमाग क्या है, चाइनीज लैंग्वेज को रीड कर चुका है। हम लोग हिंदी को, अगर हम लोग भी अगर चाइनीज को रीड करना सीख जाए तो हम चाइनीज को बोलेगा तुरंत समझ जाएंगे। तो दिमाग का काम होता है, ये मॉलिक्यूल्स का काम होता है सिर्फ वाइब्रेट करके मुंह से निकली हुई एनर्जी को हमारे कानों तक पहुंचाना। कान क्या करता है, बस हमें फील कराता है कि कोई बोल रहा है, बट क्या बोल रहा है, उसका मीनिंगफुल अर्थ क्या है, वो काम कौन करता है, इंटरप्रेट करना काम कौन करता है, ब्रेन। और जिस लैंग्वेज को हम समझे रहते हैं, पढ़े रहते हैं, उसको दिमाग हमारा बहुत जल्दी क्या करता है, एडॉप्ट कर लेता है, समझ जाता है, हमें समझने की बना देता है। क्योंकि कोई ऐसी भाषा जो हम कभी पढ़े नहीं है, कोई उसके बारे में जानते नहीं, तो दिमाग उसको उतना अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाता। वही धीरे 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 जब हम जान जाते हैं, दिमाग उसको अंडरस्टैंड करना सीख जाता है, तो उसकी भाषा को भी हम समझ जाते हैं। समझ में आ रहा है, ये काम क्या होता है मेरा, ब्रेन का। तो ब्रेन के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पर वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो यह डिस्टर्बेंस आपके दिमाग में होगा कि सर डिस्टर्बेंस, कि ये डिस्टर्बेंस क्या सिर्फ एक ही तरह ऐसे ही ऐसे होता है कि कुछ और तरीका से भी होता है। क्या मॉलिक्यूल सिर्फ आगे पीछे ही मोशन करता है, कोई और तरीका किसी और तरह से भी वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे भी वाइब्रेट करता है, कि सिर्फ आगे पीछे ही वाइब्रेट करता है। तो इसके बारे में आपको यहां दिया है, ठीक ना, कि देयर आर टू टाइप ऑफ द वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दो होता है, तो हम जो है एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव।